गुड इवनिंग। आज मेरा एक बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट और फर्स्ट बैच के सिमज के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट सादत हुसैन आज सिमज में आया है। और 2009 में सादत ने सिमज में एडमिशन लिया था, सिमज के फाउंडेशन ईयर में। और आज 2023 में इससे मेरी मुलाकात हो रही है। इस बीच बहुत कुछ इसके जीवन में गुजरा होगा, इसने बहुत सारे मुकाम तय किए होंगे। तो सादत, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सिमज में आने के पहले तुम्हारा क्या एकेडमिक बैकग्राउंड था और सिमज में क्यों आए? तुमको तो पता था कि वो सिमज संस्थान जो है उसका पहला साल था, तुम ये जानते हुए आए थे कि कॉलेज नया खुला है, तो सिमज में क्यों आए थे तुम लोग? नहीं, ये तो कोई भी स्टूडेंट के लिए होता है, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है कि मुझे इस तरह के इंस्टीट्यूट में मौका मिला। और मैं जब आया तो वाकई में स्टूडेंट के लिए एक सिलेक्शन का मैटर रहता है कि कहाँ जाए। और अल्टीमेटली जो भी हमने रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद जब यहाँ आया तो जो मैं चाह रहा था, जिस तरह से यहाँ जो प्रैक्टिकली पढ़ाई होती है और क्लासेज वगैरह होते हैं और जो भी सिलेबस है हमारा सब कुछ एक एक चीज़ पे जो आज सर जैसे इतने ज़माने के बाद मिला, आज मैम मेरे आईडी तक को याद किए हुई हैं, तो ये अपने आप में ये फील होता है कि किस तरह से यहाँ टीचर्स और जो मैनेजमेंट है स्टूडेंट के साथ कितना एम्पैथी फीलिंग है। कुछ तुमको सिमज का अपना क्लासेस याद आता है? जी, हमारे तो क्लासेस सर समटाइम्स 9 बजे रात तक 8 बजे से चलता था। और हमारे जो भी साथी थे, कभी हम लोग फील नहीं किया कि क्लासेस लंबे हैं। इनफैक्ट समटाइम्स ये फील होता था कि घर जाते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि घर गए, बस आए सोए हैं और कॉलेज में आ गए। और यहाँ उस वक्त तुम लोग सुबह 8 बजे क्लास करने आते थे? जी सर। और तुम लोग कितनी बार ऐसा हुआ है कि शाम में 6 बजता था, 7 बजता था? जी सर। रेगुलर तुम लोग के संग इस तरह का बैच बनता था? जी। तुम्हारी बैच में मेरे को भी काफ़ी आने का अवसर मिलता था। जी सर। और मुझे याद आता है कि तुम्हारे बैच में लगभग हर महीने कई सारे इंडस्ट्री के लोग आते थे, चाहे वो भारतीय एयरटेल से हो या अलग अलग कंपनियों से लोग आते थे। और कुछ कंपनियों के लोग ही तुम्हारे यहाँ क्लासेस भी लेते थे, चाहे वो HPCL से हो, टाइम्स ऑफ इंडिया से हो। वो लोग तुमको HR और मार्केटिंग पढ़ाने के लिए आते थे। जी, हम लोग अभी तो यहाँ पे कोका कोला के पास आए हैं। यहाँ पे भी हम लोग को विजिट करने का मौका मिला था सिमज के थ्रू। इनफैक्ट अभी यहाँ पे MSME की बिल्डिंग से मैं गुजर रहा था, वहाँ पे भी हम लोग को एक्सपोजर मिला था। MSME का तुम लोग का ट्रेनिंग हुआ था? जी सर। उसके बाद MTS जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में है, वहाँ पे इंटर्नशिप का मौका मिला। कोलगेट पामोलिव का भी इंटर्नशिप हुआ था उस समय? इनके सचदेवा सर थे सर, MTS के चीफ। जी सर, वो क्लासेस में आते भी थे? क्लासेज होते थे इनफैक्ट। और ये इन लोगों का जो क्लास सिर्फ क्लास ही नहीं होता था, ऐसा एक फीलिंग होता था कि जैसे हम लोग जो है रियल चीज़ में वो सिमुलेशन टाइप से है कि वहाँ पे एक सब चीज़ों को देख रहे हैं। रियल HR समिट और HR कॉन्क्लेव वगैरह उस जमाने में हुए थे। बिल्कुल। तुम लोगों ने सब बहुत ही कामयाब रहा था सर। बहुत कामयाब रहा था। जी। 2-2, 3-3 दिन तक लगातार तुम लोग को इंडस्ट्री के लोगों को सुनने का मौका मिलता था। बिल्कुल। नहीं तो ये मुझे लगता है कि 2009 के बैच जो था, आई वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी ब्लेस्ड विद देम कि हम अपने मन की काम कर पाते थे और जो चीज़ हम करते थे उसमें मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट मेरा साथ देता था। हाँ, और मुझे लगता है कि तुम्हारा प्लेसमेंट भी तुम्हारे बैच में सबसे पहले तुम्हारा ही हुआ था। जी। उस वक्त ऑलमोस्ट सभी लोगों का हमारे ग्रुप में जो है कहीं ना कहीं हो ही गया था। और सारे बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी। मुझे वो कुणाल वगैरह मिला फेसबुक पर, तो उसकी मेहनत और उसकी तरक्की को देख के मुझे फ़क्र होता है। वाकई में कुणाल जो है आज बहुत अच्छी जगह पे है। और हम लोग का तो ताल्लुक के बने हुए हैं सभी साथियों से। और सब कहीं ना कहीं जो है अच्छा कर रहे हैं। जी। गुड। और इसमें ये है कि बहुत बड़ा वो जो चीज़ें थी, आज से हम थोड़ा उस वक्त को फील करें कि बिहार में इस तरह के जो है कॉलेजेस की बहुत कमी थी। कोई करना चाह रहा है MBA या इस तरह के जो प्रोफेशनल कोर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत थी। उस चीज़ को फील करने की बहुत। फिर हम पुराने सवाल पे आते हैं, क्योंकि तुम फर्स्ट ईयर में सिमज ज्वाइन किए थे और मुझे लगता है कि लगभग 60 बच्चे 80 बच्चे रहे होंगे तुम्हारे बैच में। कितना थे? 72 के करीब 72 स्टूडेंट्स थे। तो ये 72 बच्चे जो आए थे तुम लोग सिमज में क्या सोच करके आए थे?
नहीं, वो तो जो है कि उस वक्त नहीं पूछे थे, अब पूछ रहे हैं। ये तो सच बात है कि क्या है सोच के, लेकिन जो सोच के हमको जो लगा और जो फर्स्ट दिन से जो हम लोग को यहाँ पे एहसास हुआ, तो ये एहसास हुआ कि जो भी सोच के पहले आया वो सारी चीज़ें वहाँ पे हुआ। आदमी जब तुम लोग का डिसिप्लिन बहुत हाई लेवल पे रखता था मैं उस समय। नहीं सर, वो तो सर आप लोग का भी सर और मैम लोग और जो भी सर नीतीश सर या जो भी सर लोग थे, तुमको उस वक्त के जो टीचर्स थे जी सर। उसमें नीतीश सर कौन कौन सर याद आते हैं? अभी नीतीश सर का तुमने नाम लिया। नीतीश सर, नलिन सर थे, हम्म। स्पेशली वो मार्केटिंग वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे। और जो भी उदार सर तुमको याद आते हैं? जी जी सर। और एक विश्वास सर थे सर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अंजन विश्वास। जी 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 सर, अंजन विश्वास सर। तो वो तो उन लोग का तो तुमको कहते थे कि बंगला के कारण तुम लोग को थोड़ा दिक्कत होता था। नहीं नहीं ऐसा, अच्छा समझ में आता था। लेकिन सर वो वाकई में उनका नॉलेज था, हाँ प्रैक्टिकल चीज़ों। चलो, तो मैं आज अभी तुम्हारे जाने के बाद अंजन सर को फिर याद करूंगा, बताऊंगा कि तुम लोग ऐसा बोल रहे थे। वाकई में उनका डेप्थ था उनके, और चीज़ों को वो प्रैक्टिकली बता रियल लाइफ से कोरिलेट कनेक्ट करते थे। पढ़ाते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। और नीतीश सर तो सर उनका है। तो तुमने पहला जॉब कहाँ पे पाया? मैं तो रिलायंस में जॉब किया था यहीं से जो है। उसके बाद मैं कुछ दिन के बाद फिर एजुकेशन सेक्टर में आ गया। और फिर मैं नेट, कितने दिन तुम रिलायंस में रहे? मैं वहाँ लगभग 1 साल तक रहा। अच्छा। और उसके बाद जो है फिर मैं आ गया इधर एजुकेशन में। फिर मेरा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा वो लगा, तो मतलब तुमने सिविल से मास्टर्स करने के बाद फिर आगे पढ़ाई कंटिन्यू करी? जी जी, मैं पढ़ाई कंटिन्यू। और अभी ये है कि मैंने पीएचडी भी कर लिया है, नेट भी था। मैं मौलाना आज़ाद नेट क्वालिफाई किया? जी, मैं मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप का अवार्डी भी रहा हूँ सर। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई और हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी जो है मैंने सबमिट किया है पीएचडी से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो, तो इसका मतलब है रिसर्च में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी होगी। जी 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 सर, वहाँ तो रिसर्च है। थीसिस जमा कर चुके हो? जी, थीसिस सबमिट हो चुका है सर। चलो, बहुत शुभकामनाएं हैं। जल्द से जल्द डॉक्टर सादत हुसैन से बुरी मुलाकात होगी। जी सर, जी सर। और यहाँ जो भी चीज़ें हम जो सीखे सर, वो जो आज सॉफ्ट स्किल की बातें हो रही हैं, यहाँ एक एक चीज़ जो मैम थी या आप लोग थे, अगर हम लोग खड़े भी कहीं पे हैं तो बाद में मैम जो है बताती थी कि खड़ा भी कैसे होना है, किसी से बात भी करना है। तुम लोग पूरा का पूरा इवेंट कोऑर्डिनेट करते थे। एचआर समिट में गेस्ट का वेलकम, गेस्ट का फूड अरेंजमेंट, उनका सेशन, सेमिनार, सारा कुछ तुम लोग कोऑर्डिनेट करते थे। और तुम लोगों के माध्यम से ही पूरा कार्यक्रम करवाते थे। और ये अल्टीमेटली जो है वो हम लोग को काम आया और आ रहा है। ये एक प्लस पॉइंट है। ये उस बहाने से जो भी ऑर्गेनाइज करने का या जो भी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं या इस तरह से कोई प्रोग्राम अरेंज करना है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं। डॉक्टर राजेश अग्रवाल आए अहमदाबाद से तुम्हारे समय में आए जी थे। सर, जी सर। और उन्होंने केस स्टडी को हम लोग को बताया। वो केस स्टडी रात को हमको लगता है 10 बजे चली थी। चला था। जी 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 सर, रात को 10 बजे तक क्लास चली थी। जी, जी। लेकिन तुम लोग एंजॉय किए थे। बिल्कुल। और इनफैक्ट मुझे याद है कि उस वक्त रमज़ान था, हम लोग रोज़ा भी थे। अच्छा। और उस माहौल में भी जो है ये मार्के वाली बात है कि रोज़ा के करके भी बच्चा जो है 9 बजे तक क्लास में बैठता था। जी जी। तो यही मैं जब नए बच्चों को मिलता हूँ तो बताता हूँ कि हमारा सिमज क्या था। और अभी जो बच्चे आ जाते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी कमज़ोर है कि 6 घंटा अगर क्लास कर लिए तो बोलते हैं कि अब और नहीं बैठ सकते हैं। ये पता नहीं कमज़ोरी कहाँ से आ गई। हमारा बिहार का स्टूडेंट कमज़ोर नहीं हुआ करता था। नहीं, क्लासेस तो यहाँ क्या है कि जितना जगह यहाँ पे रहना और हम लोग के लिए एक प्लस पॉइंट था कि कोई भी सेशन ऐसा नहीं है कि जो हम लोग का। अरे कौन कॉलेज बिहार में तुमको सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा रहा है? ये काम तो सिमज में ही ना हो रहा था। ये अभी भी हो रहा है। अभी भी तुम आज आए हो तो अभी यहाँ ब्रिज कोर्स चल रहा है, और जो ब्रिज बैच चल रही है ये हम लोग कोर्स शुरू होने के पहले कराते हैं। और इसमें अभी इन लोग का 8 घंटे का रूटीन है। ये लोग सुबह 8 बजे आता है और शाम में 5 बजे जाता है। तो ये लोग भी अभी वही रूटीन फॉलो कर रहा है जो तुम लोग का था। लेकिन तुम्हारे समय में और तुम लोगों का बैच में मुझे लगता है कि जो फर्स्ट MBA बैच था, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट MBA बैच एट सिमज। और वो बच्चे सब जो है मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और तुम लोग की क्लास में जब भी आते थे, कुछ बोलते थे तो उसको सुकून होता था। किसी गेस्ट को लेके आते थे तो अच्छा लगता था, उनको भी तुम लोगों से बात करके अच्छा लगता था। तो अब तुम खुद एकेडमिक्स में आ रहे हो, तो जो जिस तरह से सिमज में पढ़ाई तुमने करी, हो सकता है कि उससे भी अच्छे तरीके से तुम आगे बच्चों को पढ़ाओ।
ऐसी मैं तुमको शुभकामना देता हूँ। थैंक यू सर। और जल्द से जल्द तुम्हारा कहीं पर लेक्चरशिप प्रोफेसरशिप में तुमको कहीं पर बहाली मिले। जी सर। और अगर तुम्हारा मैनेजमेंट सब्जेक्ट हो जी सर। तो मैं तो तुमको सिमेज में ज़रूर इंटरव्यू करूँगा विकल्प के लिए, जी सर। क्योंकि आई बिलीव यू वेर ए गुड रिसोर्स। तुम उस वक्त भी अच्छा सवाल पूछते थे और अपनी तैयारी परफेक्ट रखते थे, और विश्वविद्यालय की परीक्षा में भी तुमने अच्छा किया था। शुभकामनाएं। थैंक यू सर।